हरियाणा चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी गदगद होती नहीं समा रही। जहां एक और एग्जिट पोल में बीजेपी का ग्राफ डाउन दिखा रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर जब नतीजे सामने आए तो बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। तो वहीं अब कहा जा रहा है कि अब हरियाणा के चुनावों का असर महाराष्ट्र के चुनावों पर दिख सकता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, विश्लेषक क्यों इस ओर इशारा कर रहे हैं, आइए जानते हैं। इस बारे में कई विशेषज्ञों के बयान सामने आए हैं, जिसमें वो बीजेपी की हालिया जीत को लेकर उसको मजबूत बता रहे हैं। इसको लेकर विश्लेषकों का कहना है कि निश्चित तौर पर इससे भारतीय जनता पार्टी का मनोबल तो बढ़ेगा ही, साथ ही सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में राजनीतिक सौदेबाजी की उसकी ताकत को भी और मजबूती मिलेगी। तो वहीं इसके उलट लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस की स्थिति महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा के दौरान कमजोरी भी हो सकती है। आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर अभय देशपांडे ने कहा कि इसके अलावा बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए को छोड़कर विपक्षी एमवीए में शामिल को तैयार नेता भी अपने फैसले पर अब पुनर्विचार करने को मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि दूसरी ओर कांग्रेस को अपने सहयोगी दलों यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार और शिवसेना यूबीटी के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा करते समय नरम रुख अपनाना होगा, क्योंकि हरियाणा के चुनाव नतीजे इसका उदाहरण है। उन्होंने आगाह किया कि महाराष्ट्र का राजनीतिक परिदृश्य हरियाणा से अलग है। तो वहीं एक और राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश आलोकर ने कहा कि एमवीए को कांग्रेस के उदाहरणों से बहुत कुछ सीखना होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन से उत्साहित है और वह कोंकण जैसे क्षेत्रों में सीट पर दावा कर रही है, जहां उसकी उपस्थिति बहुत ही कम है। इस बारे में कांग्रेस को बहुत सोच विचार करने की जरूरत है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस को समझना चाहिए कि जनादेश 4 महीने के अंदर बदल सकता है। उसे सीट के बंटवारे की बातचीत में अनावश्यक दावे नहीं करने चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की हार के पीछे गुटबाजी एक कारण हो सकती है और उसे महाराष्ट्र में अपनी स्थिति मजबूत करनी होगी। देखा जाए तो कांग्रेस को अभी बहुत मेहनत की जरूरत है। तो वहीं अजित पवार नीत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हरियाणा का जनादेश निवर्तमान और भावी नेताओं को अपने राजनीतिक कदमों पर पुनर्विचार करने पर मजबूर करेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों से महायुति के सहयोगी दलों शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी में उत्साह है। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने इस धारणा को खारिज कर दिया कि महायुति हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी चुनावी सफलता हासिल करेगी। वरिष्ठ नेता रमेश चनिथल्ला ने कहा कि हरियाणा के नतीजों का महाराष्ट्र चुनावों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं टूटा है। महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव अगले 1-2 महीने में होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन फिलहाल इसको लेकर कोई तारीख सामने नहीं आई है। लेकिन देखना होगा कि आखिर इन चुनावों में अब क्या होने वाला है, क्योंकि सारी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में लगी हुई हैं और देखना होगा कि आने वाले चुनाव में राजनीतिक पार्टियां क्या दिलचस्प माहौल बनाती हैं और कैसे अपनी सीटें निकालती हैं और सरकार बनाती हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।